शहर के पुराने हिस्से में एक बंद पड़ा थिएटर था, नव ज्योति रंगमंच। कभी यहां नाटकों की भीड़ लगती थी, हर सीट भरी रहती थी। लेकिन अब उसकी दीवारों पर नमी थी, पोस्टर फटे हुए थे और मंच पर जाले लटके हुए। कहते हैं 15 साल पहले हुए आखिरी शो अधूरी पहचान के दौरान मुख्य अभिनेता विक्रम सेन मंच पर ही गिर पड़ा था, चेहरे पर एक अजीब मुखौटा पहने हुए। वो दृश्य सबको अभिनय लगा, जब तक कि लाइट्स वापस आईं और सबने देखा विक्रम मर चुका था। उस दिन के बाद थिएटर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। 15 साल बाद निर्देशक आयुष ने वही थिएटर फिर से खोलने का फैसला किया। वो चाहता था कि नव ज्योति में फिर से जान डाली जाए। उसकी टीम में थी रिया, करण और विनीता, 3 युवा कलाकार जो कला से ज्यादा थ्रिल के शौकीन थे। रिया को पुरानी चीजें इकट्ठी करने का शौक था। एक दिन रिहर्सल के बाद वह थिएटर के पीछे वाले कमरे में गई, जहां पुराने कॉस्ट्यूम, टूटे प्रॉप्स और धूल से ढके ट्रंक्स रखे थे। वहां लकड़ी की अलमारी के पीछे उसे मिला एक लाल कपड़े में लिपटा हुआ मुखौटा। वो अजीब था, आधा चेहरा मुस्कुराता हुआ, आधा आंसुओं में डूबा। रिया ने उसे उठाया और जैसे ही उसकी उंगलियां मुखौटे को छूती हैं, एक ठंडी हवा उसके आसपास घूम जाती है। बिजली झपकती है और स्टेज की पुरानी स्पॉटलाइट अपने आप जल उठती है। वो धीरे से हंसती है। शायद थिएटर को यह पसंद आया, लेकिन पीछे खड़े करण ने साफ देखा, मुखौटे की आंखों में एक हल्की सी हलचल थी, जैसे कोई अंदर से झांक रहा हो। अगले दिन रिहर्सल में रिया ने वही मुखौटा पहन लिया। डायलॉग बोलते हुए उसकी आवाज धीरे धीरे बदलने लगी। शब्द वही थे, पर लहजा विक्रम सेन का था। आयुष ने कहा, रिया, ये मजाक है। वो मुड़ी और मुस्कुराई। विक्रम कभी नहीं गया। सारे कमरे में गूंज उठी हंसी, पहले धीमी, फिर इतनी तेज कि माइक्रोफोन अपने आप बजने लगा। लाइट्स अपने आप बंद हो गईं और स्पीकर से किसी पुरानी रिकॉर्डिंग की आवाज आई, मेरा नाटक अब पूरा होगा। रिया बेहोश हो गई। जब होश आया उसने कहा, उसे कुछ याद नहीं। पर करण ने देखा, रिया की गर्दन पर वही जलने का निशान था जो विक्रम के मरने के वक्त उसकी तस्वीर में दिखता था। आयुष ने सबको अगले दिन थिएटर छोड़ देने को कहा, लेकिन रात में उसे किसी ने कॉल किया। फोन के उस पार वही हंसी थी और एक धीमी आवाज, पर्दा उठ चुका है निर्देशक, शो अधूरा नहीं रहेगा। जब पुलिस पहुंची, थिएटर के दरवाजे अंदर से बंद थे। मंच पर सिर्फ एक रिकॉर्डिंग चल रही थी। रिया, करण, विनीता और आयुष सब उसी नाटक का हिस्सा बन चुके थे, जैसे किसी ने उनके डायलॉग पहले ही लिख दिए हों। कुर्सियों पर दर्शक नहीं थे, पर हर सीट पर रखा था एक मुखौटा, और हर मुखौटे की आंखें धीरे धीरे लाल चमकने लगी थीं। आज भी रात में जब कोई उस थिएटर के पास से गुजरता है, तो बंद दरवाजे के पीछे से हल्की तालियां सुनाई देती हैं। कहते हैं मुखौटा अब नए कलाकार ढूंढ रहा है, क्योंकि शो अभी खत्म नहीं हुआ है।